श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए अलबेली सरकार की जय, राधा रानी सरकार की जय। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय के पश्चात आइए हम आपको सुनाते हैं 11वें अध्याय का महात्म्य। आइए भक्तों, आरंभ करते हैं। भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुनो। तुंगभद्र नामक एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम सुखानंद था। वहां एक बड़ा धनवान और विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह नित्य श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा के यहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा भी करता था। एक दिन कुछ संत तीर्थ यात्रा करते करते उस नगर में पहुंचे। राजा ने सम्मान सहित संतों को टिकाया और भोजन कराया। भोजन करके संत बहुत प्रसन्न हुए। प्रातःकाल राजा अपने पुत्र और मित्रों सहित उनके दर्शन को गया और संतों के महंत जी से धर्म पर चर्चा करने लगा। राजा का पुत्र वहां खेलने लगा। वहां निकट ही एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला। चाकरों ने राजा को इस बात की खबर दी। राजा बोला, हे संत जी, आपके दर्शन का मुझे अच्छा फल मिला। मेरा एक ही पुत्र था, वह भी प्रेत ने मार डाला। संतों के कहने पर राजा, उसका पुजारी ब्राह्मण और अन्य व्यक्ति प्रेत के पास गए। ब्राह्मण ने प्रेत से कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर। जो यह जी उठे तो अपने पूर्व जन्म का वृतांत भी कहे और अपने उद्धार का उपाय भी बता। हम तेरा उद्धार करने की चेष्टा करेंगे। प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहां एक घायल ब्राह्मण जिसके अंगों से खून निकल रहा था, खेत में आकर गिर पड़ा। एक चील उसका मांस नोच कर खाने लगी। मैं बैठा देखता रहा। इतने में एक अन्य ब्राह्मण आया और उसने हाल देखकर मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण, तेरे कर्म चांडाल जैसे हैं। अरे निर्दयी, तेरे खेत में ब्राह्मण का मांस चील नोच नोच कर खा रही है। तू आंखों से अंधा है जो छुड़ाता नहीं है। तू मेरे शाप से प्रेत योनि पाएगा। तब मैंने उनके चरण पकड़कर कहा, हे देव, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब उस ब्राह्मण ने कहा, तुझको जब कोई गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब तेरा उद्धार होगा। ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ प्रेत को सुनाया और उस पर जल छिड़का। तब तत्काल प्रेत की देह छूटकर उसने देव देह पाई और राजा का मरा हुआ पुत्र भी भगवान का नाम लेता हुआ खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आया और अपनी योनि से मुक्त हुआ प्रेत उस विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। राजा का पुत्र भी गीता का पाठ सुनने से भक्त परायण होकर उसी विमान में बैठकर स्वर्ग को गया। राजा ने भी 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। इस प्रकार वह भी परम गति को प्राप्त हुआ। हे लक्ष्मी, ऐसे अद्भुत प्रभाव वाला है गीता के 11वें अध्याय का पाठ। इसको नित्य पढ़ने वालों से मैं असीम प्रेम करता हूँ और अंत में वह मेरे लोक को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम 11वां अध्याय समाप्तम। तो भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य समाप्त होता है। स्नेह से, हृदय से बोलिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः।